हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और किस तरीके से फॉर्मूला बनाया था, हमने वो सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और हम फर्दर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो खुद से कर पाएँ। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द SI ऑन ₹7200 एट 5% पर एनम फॉर 8 मंथ्स। देखिए, ड्यूरेशन पे बहुत ध्यान देने की बात है, ईयर नहीं है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे कल करा था लास्ट वीडियो में कि गिवन लिखते हैं। हेयर व्हाट वी आर गिवन, गिवन P इज इक्वल्स टू ₹7200, रेट इज इक्वल्स टू 5%, टाइम इज इक्वल्स टू 8 मंथ्स। देखिए ध्यान से, 8 मंथ्स है, दैट मीन्स 8/12, दैट मीन्स 2/3 ईयर्स। आई होप क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं SI इज इक्वल्स टू PTR बाय 100। फॉर्मूले को हमने हाईलाइट कर दिया, वैल्यू पुट करते हैं 7200, टाइम है हमारा 2/3 ईयर, रेट है हमारी 5%। परसेंट मीन्स 2 ज़ीरोज़ हमने कट कर दिए। क्लियर? नाउ सी, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो कैलकुलेशन आप अपने करेंगे 24 इंटू 2 इंटू 5। अब ये कैलकुलेशन का एक ट्रिक है कि जब कभी भी आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 10 या उसके मल्टीपल्स में मिलता है तो ट्राई टू सॉल्व देम फर्स्ट, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 24 इंटू 10 विल बिकम 24 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 240। सो आगे क्वेश्चन और है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। अमाउंट विल बी SI प्लस प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल प्लस SI लिखें, कुछ भी लिखें, दैट इज ₹7200 प्लस 240, दैट इज 7440। तो आपके आंसर्स आप लिखें, SI इज इक्वल्स टू ₹240 एंड अमाउंट इक्वल्स टू ₹7440। ये आपका आंसर। इजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें रेट पूछी गई है। देखें, आपको मैंने कल भी कहा था कि कुछ भी मिसिंग हो सकता है फॉर्मूले में से। समटाइम्स आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, समटाइम्स आपसे रेट पूछी जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला एक ही है। आप अलग अलग फार्मूला ना रख के उसी एक फार्मूले में वैल्यूज़ को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। देखें, अगेन हम लिखते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है ₹4500। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल दिस 4500 अमाउंट टू ₹दिस। यानी कि अब हमें अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, अमाउंट गिवन है हमें ₹5715। क्लियर? और रेट हमसे पूछी गई है, टाइम हमें दे रखा है 3 ईयर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। देखें, हमें अमाउंट दे रखा है, लेकिन अमाउंट का हमें मतलब पता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके अमाउंट होते हैं। तो अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन को सॉल्व करके हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना है। देखें, चलें, 57154500 हमने सब्ट्रैक्ट किया, 5121, दैट इज़ इंटरेस्ट जो हो गया वो हमारा 1215 आ गया। क्लियर? फॉर्मूला वही है, दो फॉर्मूले। देखें, एक तो हमने ये यूज़ कर लिया और एक हमारा यही। नाउ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, नाउ SI इज इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R बाय 100। अब SI आपके पास गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे 1215, ओके,
P आपको पता है 4500, T आपको पता है 3 years, रेट आपको नहीं पता और ये आपका 100। सिंपल। अब R कैलकुलेट करने के लिए 1215 ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और ये आपके नीचे आ जाएंगे। कैलकुलेशन करते हैं, 2 0 से 2 zeros कैंसिल। अब आप इसको 3 4 12, 2 डिजिट्स एक साथ नहीं ले सकते, इसीलिए 0 एंड 3 5 15। क्लियर। नाउ 45 को 405 से आप कैंसिल करें। कैसे करते हैं? 5 से करते हैं। 5 9 45 एंड 5 8 and 1 81 and 9 9 81. So what we will get? R is equals to 9% हमारा आंसर है ना। 2 ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका बस होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे से रेट पूछी थी। अब यहाँ पर देखें, व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज़ दिस, दैट मीन्स प्रिंसिपल इज मिसिंग। सेम प्रोसेस। गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है प्रिंसिपल, हमसे पूछा गया है अमाउंट 5525, रेट हमें दे रखी है 10%, टाइम हमें दे रखा है 3 years। ठीक है। अब आप बोलो कि आपके पास यहाँ पर अमाउंट था और प्रिंसिपल था, तो आपने क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर तो प्रिंसिपल भी नहीं है। आप कैसे करेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चन में लेट द प्रिंसिपल बी x, हमने क्या मान लिया? लेट द प्रिंसिपल बी x। तो SI कितना होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो दैट इज 5525 माइनस x। बस इसी तरीके से देखो, क्योंकि हमारे पास x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा अनटिल अनलेस ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। देखिए, आप आगे वैल्यूज़ पुट करते हैं वापस से इसकी। SI इज इक्वल्स टू PTR बाय 100। फॉर्मूले को हाईलाइट करना ना भूलें, यूनिट्स लगाना ना भूलें हर एक के साथ। और अब वैल्यू पुट करते हैं। देखें, इसी तरीके से 5525 माइनस x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 ही टर्म है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसीलिए ओपन भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू x इंटू 3 इंटू 10 बाय 100। क्लियर। अब 0 से 0 यही कैंसिल, बचा 3/10x। अब हमारे पास 5525 माइनस x इज इक्वल्स टू 3/10x। इक्वेशन बन गई। किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबका एलसीएम ले ले या इसको उधर ट्रांसपोज कर ले। हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने ले लिया 10, ये हो गया हमारा 55250। पता है ना ये तो कैसे हुआ? 10 को 1 से डिवाइड किया 10 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी 1 है तो ये 10x और ये 3x। ठीक है। अब जब ये 10 उस साइड RHS में ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि जब कभी भी आप LHS और RHS दोनों का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं देन डिनोमिनेटर का रोल ख़त्म हो जाता है। ये सबसे इजी तरीका होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये 13x हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी और x इज इक्वल्स टू, आप नीचे ज़्यादा दिखेगा नहीं इसलिए यहीं कर देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं और हम यहाँ पर कर सकते हैं 55250 डिवाइडेड बाय 13। 13 4 जा 52, 3 बचा 13 26 39, तो 13 2 जा 26, 6 बचा 13 5 जा 65 एंड 0। तो x की वैल्यू आ गई 4250। तो x की यूनिट लगा दी और x क्या था हमारा? प्रिंसिपल।
x क्या था हमारा, प्रिंसिपल। तो सिंपल आंसर हमारा हो गया प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 4250। इजी। यानी कि आप देखो क्वेश्चंस में हमारे फॉर्मूला सिर्फ 3 ही यूज़ होते हैं अगर आप अलग अलग लिखें तो, और नहीं तो आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ सिंप्लीफिकेशन आप ट्रांसपोज करिए या फॉर्मूला बनाते समय ट्रांसपोज करिए। देखो 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल के क्लास 7 के एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने, क्योंकि एग्जाम्पल्स में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइजेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 8 year 4 months, इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा सा वेरिएशन लिए हुए है कि कोई प्रिंसिपल है, कोई सम है, वो 8 साल 4 महीने में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ना तो हमें प्रिंसिपल दे रखा है ना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, लेकिन ये कहा गया है कि 8 साल 4 महीने में वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो कितने टाइम में वो ट्रिपल होगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन देखते हैं। गिवन हमें क्या है, प्रिंसिपल पता नहीं, तो हम लेते हैं लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, ले लिया। उसके बाद हम देखते हैं हमें टाइम दे रखा है 8 year 4 months, वापस से इसको चेंज करेंगे 8 + 4/12 दैट इज 8 1/3 years। ओके, और हमें ये कहा है कि वो डबल हो जाता है, दैट मीन्स अमाउंट जो है वो 2x, डबल ऑफ प्रिंसिपल, डबल ऑफ x। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। सबसे पहले रेट निकालेंगे और फिर इसके सेकंड पार्ट में पुट करेंगे। अब रेट निकालने के लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट हम लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2x माइनस x, यानी कि इंटरेस्ट भी हमारा x ही आ रहा है। देखिए फॉर्मूला में पुट करते हैं, SI इज इक्वल्स टू PTR बाय 100, क्लियर। x इज इक्वल्स टू x इंटू टाइम है हमारा 8 1/3, दैट मीन्स 3 8s are 24 एंड 1, इसको मैं 25/3 ईयर भी लिख सकती हूँ। 25/3 इंटू R अपॉन 100, ये से ये कैंसिल हो गया। नाउ x इज इक्वल्स टू RX अपॉन 12। अब आपको या तो डायरेक्टली कट करने आता हो, नहीं करने आता हो, तो आप ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं R/100 और इस x को ट्रांसपोज करेंगे तो x/x कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर, सॉरी ये 12 है, R इज इक्वल्स टू 12%। आ गया ना, बहुत आसान तरीके से। फॉर्मूला वही था, सिर्फ हमको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। देखो मैं बार बार अपने सारे स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा और आपके बेसिक्स क्लियर है, बस इतना ही काफ़ी है आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब R हमारी 12% आ गई, ठीक है, R 12% आ गई। अब इस 12% को हम अपने सेकंड पार्ट में पुट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में पुट करने के लिए आपको वो बोल रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, तो अमाउंट जो है वो हो जाएगा मेरा 3x हो गया, क्योंकि ट्रिपल हो रहा है। तो अगर मुझे ऐसा ही निकालना है तो 3x माइनस x प्रिंसिपल है, दैट इज 2x। क्लियर, ये चीज़ इसलिए यहाँ पर करिए, डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखें अब वैल्यू पुट करते हैं वापस से। SI इज इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R/100, वैल्यू पुट करी। SI है हमारा 2x, प्रिंसिपल है हमारा x, टाइम है हमारा पता नहीं क्योंकि टाइम तो पूछा है हमसे,
और आर हमारी आई है 12%। अब आपको टी निकालना है। टी निकालने के लिए ट्रांसपोज करिए, 2x मल्टीप्लाइड बाय 100, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे x बाय 12। अब x से x कैंसिल, 6, तो दैट इज़ 3 and 50, तो 50/3 ईयर्स। और आप कह सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 3 ज़ा 48। अगर 16 की टेबल से करें, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, तो 16 2/3 ईयर्स हमारा जो टाइम होगा 16 2/3 ईयर्स होगा। यानी कि अगर देखो ना हमें प्रिंसिपल पता ना हमें रेट पता, लेकिन फिर भी हमने सारी चीज़ें निकाल दी। हमें सिर्फ यही पता था कि कोई भी प्रिंसिपल 8 साल 4 महीने में डबल होता है तो ट्रिपल कितने में होगा, ये क्वेश्चन था हमारा। तो हमने निकाल दिया कि सेम प्रिंसिपल अगर 16 2/3 या 16 2/3 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर इज इट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। SI ऑन अ सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम, यानी कि SI जो है 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल है। समझ आया? फाइंड द रेट परसेंट, रेट भी निकालनी है एंड टाइम बोथ। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट और एडवांस वर्जन का क्वेश्चन है। SI ऑन अ सर्टेन सम, अब प्रिंसिपल नहीं पता, लेट द प्रिंसिपल बी x, ठीक है। SI उसने बोला 16/25 ऑफ x, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 16/25 x। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो रेट मुझे नहीं पता तो रेट को मैं R ही लिख लेती हूँ। टाइम और रेट दोनों इक्वल हैं क्योंकि गिवन है टाइम और रेट जो हैं वो इक्वल है, तो मैंने t की जगह भी R लिख दिया। ये तो करते करते क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप देखें वैल्यू पुट करते हैं, SI इज इक्वल्स टू PT/R/100। SI है हमारा 16/25 ऑफ x, प्रिंसिपल है हमारा x और टाइम है हमारा R है हमारा R और ये 100। क्लियर? अब ट्रांसपोज करें, R को इधर ही रहने देते हैं। 16/25x, ये वाला x ट्रांसपोज होके नीचे आ जाएगा और ये वाला 100 जो है ऊपर चला जाएगा और बच जाएगा R²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 100 LHS में ट्रांसपोज हो जाएगा। 25 से कट किया 4, 25 4 जा 100, x से x कट गया, 16 4 जा 60, 4 इज इक्वल्स टू R² और R इज इक्वल्स टू √64 और R इज इक्वल्स टू ±8। देखिए जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखते हैं तो हम ये सीखते हैं कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअली में ±8 लगता है। क्यों लगता है? यहाँ पर देखें, +8 मल्टीप्लाइड बाय +8 ये भी 64 होगा और -8 मल्टीप्लाइड बाय -8 भी 64 होगा। क्योंकि इसीलिए जब भी आप रूट का सिंबल हटाएं, आप हमेशा +-8 लिखें या ± जो भी वैल्यू है वो लिखें और साथ में स्टेटमेंट लिखें, सिंस रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। रेट कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए R इज इक्वल्स टू 8%। और क्योंकि टाइम भी रेट के इक्वल था तो टाइम भी 8 साल हो जाएगा। टाइम भी 8 ईयर्स हो जाएगा। देखें यही तो उन्होंने बोला था कि टाइम और रेट दोनों ही न्यूमेरिकली इक्वल है, लेकिन हमें सर्टेन, अब अगर इसमें आपसे सिर्फ इतना सा ही पूछा, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं,
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द सम, तो आप इन दोनों को वापस से यूज़ करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इजी। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि फाइंड द रेट परसेंट, तो हमने निकाल दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ क्वेश्चंस और करें, प्रैक्टिस करें, डाउट हो आप पूछ सकते हैं।